हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे साइंस। देखिए, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि जो कि आपको यूपीएससी और बाकी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है। और देखिए, हम लोग साइंस में जनरल साइंस, जनरली हम लोग जनरल साइंस बोलते हैं। साइंस में हम लोग जैव उर्वरक, ठीक है, बायो फर्टिलाइज़र वाला टॉपिक करेंगे। ये आपको एग्रीकल्चर में भी मिलेगा और साइंस में भी मिलेगा, तो दोनों जगह कॉमन होता है ये। ठीक है। और ये आपको कहीं कहीं एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ये आता रहता है। ठीक है। तो अभी जो आर ओ का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी ये साइंस या एग्रीकल्चर दोनों में से कहीं भी आप इसे काउंट कर सकते हैं, तो वहाँ भी आएगा ये। ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, लिखित में से किस किन का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है, देखिए, एजोला, नील हरित शैवाल, अल्फा अल्फा। नील हरित शैवाल को हम बीजीए भी बोलेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। ठीक है। तो इसमें जो जैव उर्वरक के रूप में, देखिए, एजोला और ये बीजीए, इन दोनों का यूज़ किया जाता है। तो पहला और दूसरा सही है, पी अल्फा अल्फा नहीं सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है। देख लीजिए, ये जो जैव उर्वरक जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो उनका यहाँ पे लिस्ट भी देख लीजिए। एजोला, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नोस्टाक, एनाबिना और नील हरित शैवाल, एसेटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम। देखो, ये एजोटोबैक्टर है, ये एसेटोबैक्टर है। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि दोनों एक ही है। तो ये नाम आप याद रखिएगा, एजोला, राइजोबियम, बीजीए, नोस्टाक, एनाबिना, एजोटोबैक्टर, एसोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम। इतने को यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ठीक है। तो जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी हो जिन पौधों में, वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ये दरअसल जैव उर्वरक है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट देखिए, देख लीजिए। देखिए, कंपोस्टिंग एक्सीलेटर के रूप में किसका किसका इस्तेमाल किया जाता है? सेलुलोटिक, इसका नाम है, इसको ड्राइकोकर्मा भी बोलते हैं। लिग्नोलिटिक, इसको ह्यूमिकोला भी बोलते हैं। ठीक है। और पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया, ये सूडोमोनास की प्रजाति होती है जो पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो जैव उर्वरक हैं उनमें। ये देखिए, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, एसिटोबैक्टर, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा हुआ था, नील हरित शैवाल, बीजीए और एजोला। ये मैं आपको बता चुका हूँ। और ये आप अलग से नोट कर लीजिए, फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक, ये कहीं एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। बैसिलस, सूडोमोनास और एस्परजिलस, ये फास्फोरस को घुलाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले, ये जो अभी ऑप्शन में आपने देखा, तो इसे आप नोट भी कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? ऑप्शन है, राइजोबियम, नील हरित शैवाल, एजोला, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या है इसका? उपयुक्त सभी। आपने तीनों का नाम देख लिया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? नोस्टाक, एनाबिना, एजोटोबैक्टर और माइकोराइजा। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने सारा लिस्ट देखा है, तो सही आंसर क्या है इसका? माइकोराइजा, क्योंकि नोस्टाक, एनाबिना और एजोटोबैक्टर का नाम आपने देखा था, देख लीजिए। एजोला, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नोस्टाक, एनाबिना, नील हरित शैवाल, एसेटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम। बार बार पढ़ने का रीज़न मेरा यही है कि आप बार बार सुनेंगे और आपको याद होगा, या आप खुद भी पढ़ करके आप देख लीजिए। ठीक है। इसलिए बार बार क्वेश्चन को भी ऐड किया गया है, ताकि बार बार आए और आपके दिमाग में वो बैठ जाए। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? ऑप्शन है, ईस्ट, क्लोरेला, एजोला और मोल्ड। तो इसमें से कौन सा नाम आपको जान पहचान का लग रहा है? एजोला, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा। तो सही आंसर क्या है? सी। निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? देखिए, जैविक उर्वरक है ना, इसे आप दिमाग में रखिएगा, ये जैव उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर है। ऑप्शन है, यूरिया, 2,4-D, स्टेप्टोसाइक्लिन और एजोला। तो कौन सा है? सही ऑप्शन है एजोला। देखिए, ये इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है।
और बाकी आपने इसका नाम तो सुने होंगे, इसके बारे में भी क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो अभी फिलहाल आप एजोला को जानिए। नेक्स्ट देखिए, पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। मतलब ऐसा जैव उर्वरक जो खेतों में तो जैव उर्वरक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पशुओं के भोजन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, अनुपूरक भोजन। ठीक है, तो ऑप्शन है एजोस्पाइरिलियम, एजोला, एजोटोबैक्टर और राइजोबियम। तो सही आंसर क्या है इसका? एजोला। ठीक है, देख लीजिए, 2 किलो एजोला अगर हम अनुपूरक भोजन के रूप में देते हैं, मतलब किसी भी दुधारू पशु को, तो उसके सामान्य जो उसका है, उससे 15 से 20% जो है वो दूध में वृद्धि होगी। ठीक है, अगर 2 किलो एजोला देते हैं तो अलग से बाकी जो आप जो खान पान जो होता है उनका होता है, अगर 2 किलो एक्स्ट्रा देते हैं, खिलाते हैं, तो 15 से 20% ये रेशियो है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि, तो आप इसे याद रखिएगा, ये इनका रेशियो है कि एजोला खिलाने से। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसे आप सही कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, सी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है नीलहरित शैवाल जैव उर्वरक, क्रायोसोपा माहो नियंत्रण, बायो 902 सरसों का कायलोन और एजोटोबैक्टर जैव कीटनाशी। तो देखिए इसमें बोला गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एजोटोबैक्टर जो है वो जैव कीटनाशी, मतलब ये नहीं है ये। बाकी तो जो ये सब आप जानते ही हैं, इसे तो आप पढ़ चुके हैं, तो ये भी है और ये दोनों भी सही है। बायो 902 सरसों का कायक्लोन। ठीक है, और ये है क्रायोसोपा माहो नियंत्रण। तो ये तीनों सही हैं, तो डी जो है वो नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? जैविक नाइट्रोजन निर्धारण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो ऑप्शन है लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल और नीला हरा शैवाल। तो बीजी है इसका सही आंसर। ठीक है, डी है। ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एक साइनोबैक्टीरिया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? ऑप्शन है गेहूं, चना, धान और सरसों। तो किस में ये जो है वो बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होते हैं? सही आंसर क्या है इसका? धान। धान में जो है वो नाइट्रोजन की ज़्यादा कमी है, उसकी पूर्ति के लिए बीजीए को यूज़ किया जाता है। देखिए धान की फसल में और किसको किसको यूज़ किया जाता है? एजोला, नोस्टाक, एनाबिना, बीजीए, इनको किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज़ किया जाता है इन सबको। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वो है धान। नेक्स्ट देखिए, नील हरित शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। बाजरा को, ऑप्शन है बाजरा को, मक्का को, धान को और गेहूं को। तो सही आंसर क्या है? धान को। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, धान में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए बीजीए का यूज किया जाता है। आप इसे शॉर्ट में बीजीए ही बोलिए, बीजीए याद रखिएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी, नीला हरा शैवाल। ठीक है, नील हरित शैवाल जो भी इसका नाम बदल करके आए, आप इसको याद रखिएगा। ठीक, देखिए वही चीज़ है, एजोला, नोस्टाक, एनाबिना और बीजीए, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, धान में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है नील हरित शैवाल धान, राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम मटर और एजोटोबैक्टर गेहूं और एजोला मक्का। तो ये इसका सही आंसर क्या है? एजोला। इसी यही सही है। बाकी देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, नील हरित शैवाल धान में इस्तेमाल किया जाता है राइजोबियम। ये जो है लेग्यूमिनस कुल के पौधे, ये जो है मटर है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसका पूरा नाम यही है, राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम। तो ये मटर, और जैसे कि मटर हो गया और बाकी अरहर वगैरह, ये सब जो लेग्यूमिनस कुल के जो पौधे हैं उनमें इनका इस्तेमाल हो जाता है। एजोटोबैक्टर ये गेहूं में इस्तेमाल होता है, गेहूं की फसल में। तो ये सब सही है, और जो सही सुमेलित नहीं है वो है एजोला। ठीक है, और बाकी ये सब आपने पढ़ लिया है। धान की फसल एजोला, नोस्टाक, एनाबिना, नील हरित शैवाल वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? एजोला। ठीक है, डी। नेक्स्ट देखिए, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है नीलहरित। ऑप्शन है नीलहरित शैवाल, लाल शैवाल, फफूंद और मांस। तो सही आंसर क्या है? बीजीए।
ये जो है सिम्बायोटिक रिलेशन है एजोला और बीजीए के बीच में, ठीक। ये दोनों एक दूसरे के सहजीवी, मतलब साथ साथ जीने वाले, और दोनों को एक दूसरे से फायदा होना होता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो गया बीजीए। बीजीए देखिए प्रोकैरियोटिक है। साइनोबैक्टीरिया मैं आपको बता चुका हूँ प्रोकैरियोटिक, जिसमें कि नाभिक का विकास ना हुआ हो। देखिए दो कोशिका को दो भागों में देखा जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। तो यहाँ पे बीजी क्या है, प्रोकैरियोटिक में आता है, ठीक। और बाकी जो यूकैरियोटिक में है, जो कि बहुकोशिकीय जीव होते हैं इसमें, ठीक है। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, इसमें नाभिक का विकास नहीं होता है। और इसमें भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन नाभिक का विकास हो चुका होता है, और बहुकोशिकीय जीव भी इसके अंतर्गत आते हैं यूकैरियोटिक में, ठीक है। तो आप बस इतना याद रखिए कि बीजीए जो है वो है प्रोकैरियोटिक, ठीक। अगर थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, मतलब जाना तो नहीं है, पर बीजे जैसे कि मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आता है, तो वो मोनेरा प्रोटेस्टा में आपको बाद में अगर और टैक्सोनॉमी वगैरह पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। और एजोला देखिए एक ये एक एक्वेटिक फर्न है, जलीय फर्न, ठीक है। बस याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आएगा कि एक्वेटिक फर्न है या नहीं है, तो जलीय फर्न ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये आप याद रखिए एजोला जो है वो बीजीए, इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, मतलब दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, सहजीवी संबंध। और ये जो है यही पूछा ही है सहचारी, ये कौन है एजोला का, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं एजोला है एक क्या है। ऑप्शन है जलीय फर्न, जलीय एल्गी, जलीय बैक्टीरिया, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए भी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था, तो आंसर क्या है इसका, जलीय फर्न है ये, ठीक, एक्वेटिक फर्न। एल्गी नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखिए जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए मैं वहां पे लिख दिया था उसी समय, ताकि आगे आप इसे दिमाग में रखें। ऑप्शन है साल्विनिया, एजोला, मर्सिलिया और टेरिडियम। तो सही आंसर क्या है इसका, एजोला। वही मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है, बीजीए जो है वो प्रोकैरियोटिक है, साइनोबैक्टीरिया है ये, और एजोला एक्वेटिक फर्न है। नेक्स्ट देखिए यहाँ बी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। तो ऑप्शन क्या है, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, विषाणु और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन से सूक्ष्मजीवी हैं जो कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, और इसमें जो है वो बीजीए भी आता है, ठीक। तो बीजीए को ही इस्तेमाल किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में, ठीक। नेक्स्ट देखिए ए आंसर सही है इसका, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। ऑप्शन है विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और साइनोबैक्टीरिया। वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ और साइनोबैक्टीरिया। तो क्या है सही आंसर, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है। मैं आपको शुरू में फास्फोरस वाला बताया था, तो फास्फेटिक जैव उर्वरक कौन सा है। ऑप्शन है राइजोबियम, नील हरित शैवाल, एजोला और वैस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा, ठीक है। तो सही आंसर क्या है इसका, यही है। बाकी तीनों जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, राइजोबियम, नील हरित शैवाल और एजोला। वो आपने तीसरे में, मतलब पहले या दूसरे क्वेश्चन में आपने देखा था इसमें, ठीक। तो ये फास्फेटिक उर्वरक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वैस्कुलर माइकोराइजा, ठीक है। माइकोराइजा ही आप याद रखिएगा, पूरा नाम इसने दे दिया है कंफ्यूज होने के लिए। तो माइकोराइजा याद रखिए, बाकी तीनों जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हैं। नेक्स्ट देखिए खेती में बायोचार का क्या उपयोग है। ऑप्शन है, देखिए पहले बायोचार को जान लीजिए, बायोचार है क्या। बायोचार उच्च कार्बन युक्त चारकोल का एक रूप होता है, ठीक है। और ये जो है कृषि अपशिष्ट के पायरोलिसिस से तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बायोचार। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती, वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सही है वैसे तो, अभी आप पूरा देख लीजिए। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, ठीक। ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं जो ऐड करते हैं,
उनको बढ़ावा देता है, ये बोल रहा है ये। और जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयोग किया जाता है, तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी है, तीनों सही है इसमें। ये एक ही बार क्वेश्चन में आया हुआ है। दरअसल आप अगर आप देखेंगे तो तीनों को पढ़ने से ही आपको लगेगा कि जो है ये बायोचार के बारे में सही बोल रहा है। अगर आप तुक्का मारेंगे तो आपको मारना चाहिए तीनों, ठीक, क्योंकि तीनों जो है वो अ, इस जिस प्रोसेस के हिसाब से ये बन रहा है उस हिसाब से ये कुछ अच्छा ही कर रहे हैं ये तीनों, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी। अगर आप तुक्का मारें तो आप इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखिए, और अगर नहीं है, यूपीएससी है, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बिल्कुल ही नहीं आ रहा कुछ भी, तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन है इसमें जैव, देखिए कंपोस्ट, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, कंपोस्ट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, मैन्योर हो गया, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या अंतर है। दरअसल कंपोस्ट जो है वो सॉइल के नरिशमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जो मृदा के स्वास्थ्य के लिए, उनके अच्छे के लिए, ठीक है, उससे कंपोस्ट यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइज़र वगैरह जो है वो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप इन शब्दों में थोड़ा डिफरेंस, जब मैं एग्रीकल्चर या इन्वायरमेंट वगैरह पढ़ाऊँगा ना तो उसमें मैं डिस्कस कर दूँगा ये चीज़ें। तो ये बोल रहा है कि कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है वो है, इसमें जैव निम्नीकरण कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है, बायोडिग्रेडेशन, कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए धीमा कर देते हैं, और निम्नीकृत होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ, जो बायोडिग्रेडेशन हो रहा है उनकी बात कर रहा है, तो उन पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मल मूत्र, गोबर और सब्जियों के अपशिष्ट आदि होते हैं। तो इसमें जो सही, इसमें देखिए ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसमें गलत क्या है, केचुए देखिए किसान के मित्र कहे जाते हैं, है ना, तो केचुए कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि किसान को नुकसान हो, ठीक। तो गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थ की निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुए धीमा कर देते हैं, ऐसा नहीं है, धीमा नहीं करते हैं, तेज कर देते हैं ये, ठीक है, और उसको बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, क्योंकि ये नहीं है पूछा है, तो सही आंसर होगा इसका सी, ठीक है, इसका सही आंसर सी है। और ये जो तीनों हैं वो नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन बाकी कथन सही है इनके। नेक्स्ट देखिए, फसलोत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा। मतलब ये बोल रहा है कि फसल के उत्पादन में ऐसा क्या करेंगे कि जिससे कि नाइट्रोजन के उपयोग की क्षमता बढ़ जाए, और है ना, तो नाइट्रोजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा और नाइट्रोजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। देखिए ये क्या बोल रहा है कि फसलोत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है ना, तो ये तीनों के द्वारा जो है वृद्धि की जा सकती है। उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा भी नाइट्रोजन की जो उपयोग क्षमता है उसको बढ़ाया जा सकता है, और नाइट्रोजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, अगर बार बार यूज़ किया जा रहा है तो उसके प्रयोग द्वारा भी बहुत ज़्यादा अगर बढ़ रहा है तो उसकी क्षमता को मतलब कंट्रोल करने के लिए या उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए अवरोधक के लिए भी, अवरोधक का भी प्रयोग किया जा सकता है, और नाइट्रोजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा, मतलब कुछ ऐसे उर्वरक जो कि समय समय पर नाइट्रोजन को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, उनके द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है फसलोत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी है। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। मतलब ये जो बैक्टीरिया हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले, तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। तो ऑप्शन क्या है, दाल, चावल, गेहूं और गन्ना। तो सही आंसर क्या है इसका, दाल, ठीक। ये लेग्यूमिनस कुल की जो पौधे होते हैं, खासकर अरहर, मटर, ये सब दाल की श्रेणी में आते हैं। उसमें जो पाए जाने वाले ज़्यादातर हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया, वो जड़ के साथ संयोजन करते हैं, ठीक है। तो दाल है इसका सही आंसर, चावल, गेहूं और गन्ना नहीं। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप हैं? ऑप्शन है देखिए, अल्फा अल्फा, चौलाई, इमरंथ, चना, चिकपी, तिपतिया घास, क्लोवर, उल्फा, पालक। तो देखिए सही आंसर है इसका 1 3 4, ए ऑप्शन सही है, अल्फा अल्फा, चना और तिपतिया घास। ये नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप हैं। ये देख लीजिए, नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप कौन से हैं? यौगिकीकरण मतलब जोड़ना, फिक्सेशन से ही संबंधित है मतलब, ठीक है। वो बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और फिर पादप उन्हें ग्रहण कर लेते हैं, है ना, पौधे उसमें ग्रहण करते हैं। ये वही बात उसी को दूसरे ढंग से घुमा कर बोल रहा है, कौन से ऐसे पादप हैं जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते हैं, जोड़ते हैं नाइट्रोजन को, ठीक। तो देख लीजिए, चना है, मटर है, अरहर है, सेम है, अल्फा अल्फा और अल्फा अल्फा और तिपतिया घास। अल्फा अल्फा नहीं, अल्फा अल्फा, ठीक है। तो इतने आप नाम याद रखिएगा, ये नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप के रूप में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? ऑप्शन है चना, मटर, सेम, धान। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सही आंसर क्या है इसका? डी, धान। बाकी देखिए ये जो है तीनों, ये यूज किए जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। फिर से आप रिवाइज कर लीजिए, चना, मटर, अरहर, सेम, अल्फाल्फा और तिपतिया घास, ये जो है नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप है, ठीक। इसका सही आंसर जो है होगा डी होगा। नेक्स्ट देखिए, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसैरम, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम फैजियोलाई और राइजोबियम ट्राइफोलाई। तो इसमें आप रट लीजिए, इसका सही आंसर होगा वो राइजोबियम जैपोनिकम। सोयाबीन में ये होता है जैपोनिकम, ठीक। नेक्स्ट देखिए, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है मानव रुधिर में, खरगोश रुधिर में और लेग्यूम मूल ग्रंथियों में और मुर्गे के रुधिर में। सही आंसर क्या है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। तो देखिए, लेग हीमोग्लोबिन है क्या? ये लेग्यूमिनेसी और फेबेसी कुल के पौधों में पाया जाता है, लेग हीमोग्लोबिन, है ना। तो ये जो है लेग्यूम कुल के मूल ग्रंथियों में ये पाया जाएगा, ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन, बाकी में नहीं है। तो ये ऐसा यूनिक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, आप इसे अगर दोबारा रिपीट होता है तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है? देखिए ये मैं आपको बता भी चुका हूँ कि कृषि मित्र के लिए मित्र किसको कहा जाता है, और भूमि का कृषक मतलब ये खुद से ही जोत देता है भूमि को, ऐसा है, हालांकि धीरे धीरे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? केचुआ, सर्प, सांप, मेढक और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? केचुआ, ठीक है। ये किसानों का मित्र भी है, ये क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट आता है कि इसमें से कौन सा जीव जंतु जो है किसानों के मित्र भी कहे जाते हैं, तो वो केचुआ है। और ये कुछ ऐसा करते रहते हैं जैसे ज़मीन जो है वो, जो खेत है आपका, वो अपने आप ही कुछ ऊपर नीचे सारे कर देंगे, सारे न्यूट्रिएंट। तो वो जोतने वाला, भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2,4-D, मैंने आपको बताया था कि ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। 2,4-D क्या है? एक कीटनाशक, एक विस्फोटक, एक कवकनाशी और एक खरपतवारनाशी। तो इसका सही आंसर है एक खरपतवारनाशी। ये क्या है? एक वीडीसाइड, हर्बिसाइड्स, जो भी कह लीजिए इसे, ठीक है। देखिए 2,4-D नाम दरअसल ये हाइड्रोकार्बन है, और एल्कोहलिक ग्रुप जब हाइड्रोकार्बन में जुड़ते हैं तो कार्बन की स्थिति के हिसाब से जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है, ज़्यादा डिटेल आपको जानना नहीं है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या है कि जो कार्बन की स्थिति होती है ना, तो जिस जिस स्थान पे कार्बन होता है उसके स्थान को मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए ये 2,4 लगा देते हैं। बाकी डी का जो पूरा नाम है वो है डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये एसिड है, ये भी याद रखिएगा, पूरा नाम याद रखना है तो ये याद रखिएगा, डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। और ये इसका इस्तेमाल क्या है? ये हर्बिसाइड है, वीडीसाइड, खरपतवारनाशी। जैसे बहुत सारे फसल ऐसे होता है ना, उसमें बहुत सारे मतलब खरपतवार वगैरह हो जाते हैं, तो उन्हें नष्ट करने के लिए ये 2,4-D का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो 2,4-D क्या है ये आप याद रखिए, ठीक है। तो इस तरह से जैव उर्वरक में जो 27 क्वेश्चन है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।